बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिनो ज़ात अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। आज मैं बात करूँगा आइडियलिज़म पे और रियलिज़म पे और इनका जो डिफरेंस है वो आपके सामने रखूँगा। देखें, इंसानी सोच के मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इंसान दो तरह के ज़ाविये रखता है सोच के हवाला से। बाज़ लोग होते हैं वो आइडियलिज़म का शिकार होते हैं और एक आइडियल सिचुएशन में, आइडियल स्टेट में रहते हैं और उसी तरह से वो इमेजिनेट करते हैं चीज़ों को। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो रियलिज़म की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, यानी वो कहते हैं कि जो ख़्याल में है वो कुछ नहीं, वही चीज़ है जो सामने है, जो वजूद रखती है, जिस तरह से हो रहा है। आइडियलिज़म और रियलिज़म का डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक शायर जो है उसने लिखा कि मोहब्बत का एक ऐसा शजर लगाया जाए हमसाए के घर में भी जिसका साया जाए, यानी मोहब्बत ही मोहब्बत हो हर जगह पे अच्छा इखलाक, अच्छा किरदार, उनसियत, प्यार और अच्छा ताल्लुक़ हो हर जगह पे। ये एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है, यानी मिसाली सिचुएशन है जिसको इमेजिनेट किया है शायर ने अपने इस शेर के अंदर। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हकीकत जो है यानी रियलिज़म में, रियलिस्टिक जो अप्रोच है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें हमेशा लोगों के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते, हत्ता कि मोहब्बत भी अपनी आंखें बदल लेती है बाज़ औक़ात हालात की ख़राबी की वजह से। वही लोग जो एक दूसरे पे जान निछावर कर रहे होते हैं, किसी जगह पे वो आके एक दूसरे की तरफ देखना पसंद नहीं करते। तो ज़िंदगी में इस तरह के मामला होते रहते हैं। तो इस बात को या इस फ़लसफ़े को आपके सामने रखने का मतलब और मकसद ये था कि इंसान को चीज़ों को आइडियलाइज़ करना चाहिए, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच के साथ। मतलब आप किसी भी आइडियलिस्टिक पोजीशन को 100% नहीं कर सकते। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि लोग एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के साथ अच्छे अखलाक और किरदार से पेश आते हैं और आपको उसी तरह से, जिसके साथ आप अच्छे अखलाक से पेश आए हैं, वो आपको उसी तरह अच्छे अखलाक के साथ डील करेगा। हो सकता है कि वो किसी ऐसी पोजीशन में है, ऐसी सिचुएशन में है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है या मेंटली वो अपसेट है कि उसे मालूम ही नहीं, या उसकी इतनी काबिलियत और एबिलिटी ही नहीं कि उसे मालूम ही नहीं कि कौन उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आ रहा है, तो उसको भी रिटर्न में उसी तरह से पेश आना है। तो फिर यकीनन वो नतीजा उसी तरह का होगा। अब आप परेशान हो जाएंगे कि हो ये क्या हो गया, कि हमने तो बुज़ुर्गों से ये सुना था, कर भला सो भला। तो ये कर भला सो भला एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है। तो मैं ये देखता हूँ कि बाज़ लोग जो बिल्कुल आइडियलिज़म का शिकार हो जाते हैं, वो बाज़ औक़ात रियलिस्टिक ग्राउंड रियलिटीज़ से गाफिल हो जाते हैं। और फिर जब ग्राउंड रियलिटीज़ रियलिटी बन के उनके सामने आती हैं और उन्हें फेस करना पड़ता है, तो वो एकदम से परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ये क्या हो गया। यकीनन फिर उनके लिए मुश्किल होती है। तो ये दुनिया है, इसमें हमेशा हर तरह से आपको सेम रिज़ल्ट्स नहीं मिल सकते। इसमें वेरिएशंस हैं, इसमें उतार चढ़ाव है, इसमें अच्छा बुरा है, इसमें अच्छाई बुराई, शर और हक है, इसमें सब कुछ है। ये सब चीज़ों का मिक्सचर है। सबसे बड़ी जो हकीकत है, जो मैं अक्सर कहता होता हूँ, वो सिचुएशन है कि इन विच सिचुएशन यू आर लिविंग, आप किस सिचुएशन में हैं। और सबसे बड़ी काबिलियत की बात यह है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप उस सिचुएशन के मुताबिक रिएक्ट करें, उस सिचुएशन को फेस करें। मिसाल के तौर पर जहाँ पे बुराई हो, जहाँ पे जो है वो जुल्म हो, उस जुल्म को रोकना चाहिए। ये एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है, उस जुल्म का रास्ता रुकना चाहिए। लेकिन आपके सामने जुल्म हो रहा है अगर, तो आप इस पोजीशन में नहीं, इस ताकत में नहीं कि आप उस जुल्म को
रोक सकें। अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो आप खुद मजलूमियत का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि आप कमज़ोर हैं। तो फिर आपके लिए जो बेहतर है कि आप उसको सिर्फ दिल में बुरा माने। तो ये गुंजाइश है आपके पास, हो कि ईमान का कम दर्जा है, लेकिन ईमान है। उस वक़्त सिचुएशन यही है कि आप उसको दिल में बुरा माने। अगर आप आइडियलिस्टिक अप्रोच का ही उस वक़्त शिकार होकर एकदम से कमज़ोर होने के बावजूद उस जुल्म को रोकने की कोशिश में निकल पड़ेंगे, बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर स्ट्रैटेजी के, बगैर किसी तैयारी के, तो आप तो खुद मजलूमियत का शिकार हो जाएंगे। तो मैं पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूं कि जब आप मुकामी सतह पर या बैनुल अक़वामी सतह पर कुछ मामलात हो रहे होते हैं तो आप आइडियलाइज ज़रूर करें, आप चीज़ों को आइडियलाइज ज़रूर करें, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच के साथ करें, ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए करें। क्योंकि आइडियलिज़म जो है वो एक 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 मतलब वो कह लें कि एक फिक्शन है, एक अफसाना है। मसलन आइडियलिस्टिक अप्रोच ये है कि पूरी दुनिया में अमन हो जाए। आइडियलिस्टिक, या आप मुसलमान हैं तो आपके लिए मुसलमान ये सोचते हैं कि आइडियलिस्टिक अप्रोच ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान मजलूमियत का शिकार हैं वो मजलूमियत से बाहर आ जाएं। ये बड़ी खूबसूरत आइडियल स्टेट है आपके जहन में, लेकिन इस आइडियल स्टेट को पाने के लिए आपको कुछ रियल ग्राउंड रियलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यानी रियलिज्म के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, फिर आप अपनी आइडियलिज्म को प्रैक्टिकल शेप में सामने ला सकते हैं। महज आइडियलाइज करते रहना, इमेजिनेट करते रहना चीज़ों को कि मोहब्बत, मतलब मोहब्बत का जो शजर है वो भी खुद ब खुद नहीं लग जाना, उसको भी लगाना तो पड़ना है ना। तो बहरहाल ये है कि खुद ब खुद चीज़ें नहीं होती, कभी नहीं आज तक इस दुनिया में हुई। कोई ना कोई अल्लाह पाक की ज़ात भी आपकी तरफ से कोई हीला तलब करती है ताकि आपके लिए वसीला पैदा किया जा सके। तो आइडियलिज़म से बाहर निकल के रियलिज़म की तरफ भी जाना चाहिए। गो के आइडियलिज़म बहुत बड़ी चीज़ है। आइडियलिज़म ही इंस्पायर करती है आपको मोटिवेट करती है कि आप हरकत में आएँ, आप अमल की तरफ गामज़न हों। तो आइडियलिज़म की जो अहमियत है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन रियलिज़म की हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता।